यस, गुड इवनिंग। अब टैक्स में हम लोग असेसमेंट ऑफ फार्म कंप्लीट कर लिए थे। तो टैक्स में जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल और टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। ऑलरेडी ये फोर्थ सेमेस्टर में हो चुका था। फिर भी एक बार वो उसका गो थ्रू करेंगे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा और सीखेंगे, हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है। तो मेनली इस चैप्टर के लिए फोर्थ सेमेस्टर में जो डिडक्शन सीखे थे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, टोटल इनकम कैलकुलेशन, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है ना। बट हाँ, उतना डिटेल्स उसमें नहीं जरूरत है, लेकिन बट उसका आइडिया नहीं है। डिडक्शन तो आपको याद रखना ही होगा। 50, 80C, 80D, 80G, 80GG एंड सो ऑन। वो सारा डिडक्शन क्या क्या मिलता था वो आपको याद रखना है। और फिर टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन। तो आज का क्लास शुरू करते, इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटी। तो ये होने से मोटा मोटी प्रैक्टिकल और डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। एक और चैप्टर है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड, फिर भी वो एक क्लास अनफ है, हो जाएगा। दैट इज सॉरी, चैप्टर प्रोबेबली ये था TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उससे थ्योरी देता है, प्रैक्टिकल भी दे सकता है। ठीक है। बट अभी तक नहीं आया, बट देगा तो हम लोग कर लेंगे, एक क्लास में कर लेंगे। और फिर इनडायरेक्ट टैक्स ये चैप्टर हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स में करेंगे GST। और GST में भी प्रैक्टिकल पार्ट पहले करेंगे। 15 to 20 मार्क्स उसमें प्रैक्टिकल मिलेगा, तो वो सबसे लेंदी चैप्टर्स है। लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थ्योरी। इसके बाद जो थ्योरी उसमें से मैक्सिमम देगा, उसको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे, तो कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट ये है कि सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे इंडिविजुअल पर्सन्स, उनका टैक्स लायबिलिटी कैसे हम लोग एसेस करेंगे। यस, एक मिनट। तो चैप्टर है टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। एक्चुअली असेसमेंट ऑफ फार्म जो पार्टनरशिप फार्म का किए थे, और ये चैप्टर में से ऑप्शन मिलेगा आपको। तो 15 मार्क्स क्वेश्चन इसमें भी मिलेगा और उधर से भी मिलेगा, दोनों कर लेंगे, इसीलिए आसान रहेगा सर। अभी ऑप्शन नहीं इसमें कर रहे हैं, इसको करने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये करके फिर GST करेंगे, क्या ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें 2 क्लास में प्रोबेबली हो जाएगा। एक क्लास और 2 क्लास, मैक्सिमम 3 क्लास। ठीक है, इस वीक में कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में GST स्टार्ट कर देंगे। यस, इंडिविजुअल का टैक्स लायबिलिटी, इसके लिए टैक्सेबल इनकम भी फाइंड करना होगा। पूछेगा टैक्सेबल इनकम पहले, फिर टैक्स लायबिलिटी, दो चीज पूछेगा इसमें। 15 मार्क्स है ना। तो फर्स्ट क्या फाइंड करोगे, इंडिविजुअल पर्सन का टैक्सेबल इनकम। तो फर्स्ट पार्ट, टैक्सेबल इनकम ऑफ पर्सन, मिस्टर, मिसेस, मिस, वट एवर, जो भी पर्सन, फॉर द कंप्यूटेशन अब लिखोगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, relating to previous year 2023-24. Okay, now 5 heads of income है ना, पर्टिकुलर अमाउंट। 5 heads में सबसे फर्स्ट हेड क्या होता है, सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी इनकम जो किए थे ना, टोटल ग्रॉस ग्रॉस सैलरी इनकम, फिर डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। 16 फर्स्ट ए है ना, वो 50,000 तक मिलता था स्टैंडर्ड डिडक्शन। और फिर 16 सेकेंड फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। फिर 16 थर्ड फॉर प्रोफेशनल टैक्स पेड, एक करके नेट टैक्सेबल सैलरी आया था, वो इनकम इसमें लिख लो। फिर सेकंड, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
ये चैप्टर किए थे, एक लेट आउट प्रॉपर्टी है, एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है। सब इनकम फाइंड किए, लेट आउट में प्रॉफिट आया, सेल्फ ऑक्युपाइड में लॉस आया, माइनस करके नेट हाउस होल्ड इनकम। थर्ड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस प्रोफेशन से कितना इनकम। फोर्थ, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इनकम कितना। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड ऐड देम। इन सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम से सारा डिडक्शन लेस किए थे। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन हम ये लिख रहे 80C to 80U था ना। 80C फॉर इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स, LIC प्रीमियम पे किए, हाउसिंग लोन रीपे किए, म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट किए, इस सारा डिपॉजिट जो था ना, फिक्स डिपॉजिट किए, सेविंग्स, सॉरी फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट किए है ना, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में 5 इयर्स एटलीस्ट टर्म डिपॉजिट किए, ये सारा जो था प्रोविडेंट फंड में जमा किए, ओन कंट्रीब्यूशन टू RPF, SPF एटसेट्रा, ये सब जो डिडक्शन 80C का था वो कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। फिर 80D, 80G, 80DD, DDB एंड सो ऑन माइनस करोगे। फोर्थ सेमेस्टर को डिटेल्स है, तो लेस करोगे तो आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम। और इसको राउंड अप करोगे, मल्टीपल सब 10 में लेके आओगे, ठीक है। यस। तो फर्स्ट पार्ट ये आप फाइंड करोगे, टैक्सेबल इनकम, 5 8 जोड़ोगे, रिडक्शन माइनस करोगे, टैक्सेबल इनकम। जो टैक्सेबल इनकम आया इस पे कैलकुलेशन करोगे टैक्स लाइबिलिटी। ना बी पार्ट, टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें कुछ डिटेल्स हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। इनकम, रेट ऑफ टैक्स एंड टैक्स। पहले सबसे पहले देख लेंगे कुछ स्पेसिफिक इनकम। क्योंकि स्पेसिफिक इनकम, तो टैक्स ऑन स्पेसिफिक इनकम। और ये आपका ओल्ड रिजिम, ओल्ड रिजिम, ये भी ओल्ड रिजिम। क्योंकि न्यू रिजिम में ना, ये जो कैलकुलेशन सैलरी इनकम, उसमें हाउस रेंट अलाउंस में डिडक्शन मिलता था, बहुत सारे डिडक्शन, वो सब नहीं मिलेगा। और फिर आपका ये जो 80C से 80U, ये सारा डिडक्शन नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक कुछ छोड़ के, ठीक है। इसीलिए ऑब्वियसली उसमें टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगा न्यू रिजिम में। हाँ, टैक्स स्लैब में थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है, वो स्लैब बहुत ज्यादा है, तो उसमें टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, बट यहाँ ना, यहाँ एग्जाम्पशन कुछ छूट जो मिलता था वो नहीं मिलेगा, इसीलिए वो कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगा। तो टैक्स ऑन स्पेसिफिक इनकम, जो स्पेसिफिक इनकम है उसमें टैक्स कैलकुलेशन पहले कर लोगे। क्या स्पेसिफिक इनकम, स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रेट से फाइंड कर लेना इनकम टैक्स, ठीक है। और इसमें कुछ स्पेसिफिक इनकम में जैसे है, अच्छा लिख दे, लिख देते कुछ लिख देते। एक, टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी, गेम शो एक्सेट्रा, ठीक है। हॉर्स रेस, पजल एक्सेट्रा से विन किए, इन सबसे जितना आप विन कर, रियलिटी शो, गेम शो, हॉर्स रेस में आप बैटिंग किए, ठीक है। ये सब से जितना भी आप बैटिंग करोगे, बैटिंग आजकल बहुत सारे होता है लेकिन वो बैटिंग नहीं बोलते, वो गेम बोलते हैं,
देखोगे वही ड्रीम इलेवन एटसेट्रा वो सब गेम बोलता है, उसमें आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, विन कर रहे हो, लूज कर रहे हो, तो विन कर रहे हो ना, वो आ जाएगा। उसमें रेट है 30%। जो भी इनकम था उस पर 30% कर लोगे। फिर टैक्स ऑन LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लिस्टेड सिक्योरिटीज, मतलब लिस्टेड शेयर समझ लो, उसको छोड़ के, तो इस पर 20% आपको टैक्स देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर लिस्टेड शेयर्स है तो उसमें कुछ और है। तो बिल्डिंग बेचे, ज्वेलरी बेचे, जमीन बेचे, उसमें जो गेन आएगा उस पर कितना, 20%। सी, टैक्स ऑन LTCG, अगर लिस्टेड शेयर्स, ठीक है, ओवर ₹1 लाख, अगर एक साल में आपका गेन, लॉन्ग टर्म गेन 1 लाख से अबव हो गया, जितना अबव, उसमें 10% आपको टैक्स देना है। ओके। और टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG, बट ए लिस्टेड शेयर्स होना चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर लिस्टेड शेयर्स है, इस पे आपको 15% टैक्स देना होगा, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1 लाख लिस्टेड शेयर से आया तो आपको टैक्स नहीं देना, 1 लाख से अबव जितना, ओवर 1 लाख तो आपको टैक्स देना होगा। बस इतना कुछ याद रखो चलेगा। तो स्पेसिफिक इनकम पे स्पेसिफिक टैक्स आ गया, ठीक है। ये टैक्स सारा जोड़ लेना। अब आ जाते हैं सेकेंड, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम। टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, ये जो बैलेंस इनकम, इसमें स्लैब फॉलो करोगे। ये स्लैब अलग अलग है। नॉर्मल, मतलब नॉर्मल पर्सन एज बिलो 60 ईयर्स, उनके लिए स्लैब कुछ है, ओल्ड रीजन। नॉर्मल पर्सन एज 60 ईयर्स नहीं, 60 और अबव हो गया लेकिन 80 से लेस, सीनियर सिटीजन, उनके लिए कुछ और सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन 80 और अबव, तो उनके लिए कुछ और है, ठीक है। तो उसमें कैसे करोगे, अच्छा थोड़ा लिख लेते हैं, नॉर्मल जनरल एज बिलो 60 ईयर्स, 60 ईयर्स। तो इस केस में इस टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, मतलब ये जो ऊपर का स्पेसिफिक इनकम उसको छोड़ दो, टोटल इनकम में से ये जो टैक्सेबल इनकम आया था, इसमें से कुछ आपका लॉटरी इनकम था, कुछ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, इस तरह इसका कैलकुलेशन, मतलब ये टोटल 4 लाख का हुआ। ये 12 लाख था, 12 लाख में से 4 लेस करो, बाकी 8 लाख। 8 लाख जो बैलेंस इनकम, अब उस पर कैलकुलेशन करोगे। यहाँ कैसे करोगे, इसमें कैसे करोगे ना, इसमें करोगे अप टू 2 लाख 50, 250 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, मतलब उनको टैक्स नहीं देना है। फिर अब 2 लाख 50 टू 5 लाख, मैंने फोर्थ सेमेस्टर में शुरू किए थे, सब डिटेल्स बताए थे, ठीक है ना। तो फिर भी एक बार वो रिकैप करने के लिए, 250 से 5 लाख तक, मतलब अनदर 250, ठीक है। उस पे आ जाएगा कितना, 5%। अगेन अबव 5 लाख टू 10 लाख, तो अनदर 5 लाख, इस पे आएगा 20%। और अबव 10 लाख, कितना भी वट एवर द अमाउंट, उस पे हो जाएगा 30%, ठीक है। ये स्लैब है, इसको बोलते हैं टैक्स स्लैब। मतलब ये समझते हैं। फिर मान लो आपका इनकम है आधा, ये सबको छोड़ दिए, ये सब हटा के आपका 4 लाख इनकम आया। तो 4 लाख इनकम आया, मतलब टोटल इनकम था मान लो 6 लाख। उसमें से इसमें कुछ इनकम था, लॉटरी एटसेट्रा एटसेट्रा, लॉन्ग टर्म गेन एटसेट्रा, तो उधर 2 लाख था मान लेते हैं। तो 2 लाख माइनस करो 6 से, 4 लाख। तो 4 लाख में कैलकुलेशन ऐसे करोगे, अप टू 2 लाख 50 आपको नहीं देना है टैक्स। अब बोलो 4 लाख था, 250 से कितना अब है, बोलो 150 ओनली। तो 4 लाख है तो 5 लाख गया नहीं ना। तो 250 से लेके 5 लाख के अंदर जितना है उस पे 5%, इसमें तो 4 लाख है, 250 टू 4 लाख, तो कितना, 150, 155% कर लो, हो गया कंप्लीट। आपका 5 लाख से ऊपर नहीं गया, तो ये दोनों और कैलकुलेशन जरूरत नहीं है। आपका इनकम 8 लाख आया, बैलेंस इनकम 8 लाख, तो 10 लाख से नीचे है ना, तो मतलब करोगे 250 पे नील, अनदर 250 पे 5%, मतलब 12,500, और फिर 5 लाख से अब अप टू 8 लाख, मतलब 3 लाख, 3 लाख पे 20% करोगे।
10 लाख से ऊपर जाएगा तो यह 5 लाख पे 20% कर लेना, और 10 लाख से जितना अबाव है उस पे 30% कर लेना। समझ में आया? तो ये सारा टैक्स आप जोड़ लो फाइनल कॉलम, ये टोटल टैक्स हो गया। अब ये इनकम कॉलम, रेट कॉलम और देखना नहीं है, बस टोटल टैक्स आ गया ना। इससे कुछ रिबेट आपको मिल सकता है, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो किसको रिबेट मिलेगा? अगर टैक्सेबल इनकम आपका 5 लाख से कम है, इफ टैक्सेबल इनकम अप टू ₹5 लाख और लेस। अप टू मतलब क्या, लेस भी हो सकता है। और मैक्सिमम रिबेट, मैक्सिमम रिबेट 12,500। न्यू रिजिम में रिबेट इसका डबल है, लेकिन यहाँ रिबेट कितना, 12,500। तो जितना रिबेट वो माइनस कर देंगे। हम्म मतलब क्या है, अगर टैक्स आया 10,000, रिबेट 12,500, तो 10,000 रिबेट माइनस करोगे, नील। ठीक है ना? लेकिन टैक्स आया 15,000, तो रिबेट 12,500 लेस करोगे, 2,500, बैलेंस टैक्स आ जाएगा। मतलब जितना टैक्स है उससे ज्यादा रिबेट नहीं, इसका मतलब इतना। मैक्सिमम रिबेट आपको अलाउ किया जाएगा इतना, 12,500, राइट? तो ये रिबेट माइनस कर दिए। अब इसमें हो सकता है ऐड हो जाएगा सरचार्ज। सरचार्ज करोगे, हम दो रेट एक बार फिलहाल फिलहाल लिख रहे हैं, ठीक है? एक तो 10% और 15%, आगे और बढ़ते जाएगा, लेकिन 10% तब करोगे, बेटर होगा इसको नोट में लिख दे। अच्छा रहने दो एक बार। ये टैक्सेबल इनकम, इनकम अबव 50 lakhs और अबव 1 crore, एक साल में आपका टैक्सेबल इनकम 50 लाख अबव हो गया तो 10% सरचार्ज आपको देना होगा, और 1 करोड़ अबव हो गया तो 15% सरचार्ज आपको देना होगा। इस सरचार्ज कैलकुलेशन किस पे करोगे? ये जो टैक्स है ना, कैलकुलेटेड ऑन टैक्स बिफोर सरचार्ज। मतलब सरचार्ज से पहले जो टैक्स आया इस पे 10%। अगर मान लो ये टैक्स आया 50,000, तो उसका 10% 5,000। और वो अगर ये वो ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा हो गया था, टैक्स में आ गया, अगर मान लो इसमें 38,000, तो सॉरी 38 लाख, तो उसमें 15% सरचार्ज, ठीक है? तो अब टैक्स पे सरचार्ज कैलकुलेशन करो, सरचार्ज ऐड करो। लेकिन अगर सरचार्ज आ रहा है तो आपको कुछ रिलीफ भी मिल सकता है, MTR। अगर सरचार्ज है तभी आएगा, ठीक है? और मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो MTR फुल फॉर्म है मार्जिनल, मार्जिनल टैक्स रिलीफ इफ सरचार्ज इज चार्ज। अगर सरचार्ज आपसे चार्ज किया, मतलब आपका 50 लाख से ज्यादा इनकम है या 1 करोड़ से अबव है, तो MTR का सवाल है। वो कैलकुलेशन कैसे होगा हम लोग सीखेंगे आगे, ठीक है? MTR ये लेस कर देना, वो आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी। फिर इसमें ऐड करोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है? ये कितना परसेंट लगता है पता है? 4% ऑन ऑफ अबव टैक्स, ऑन अबव टैक्स, ऑन अबव टैक्स। ये जो ऊपर टैक्स है ना, इस पे 4% ये ऐड कर लेना, राइट? तो आपको मिल गया टैक्स लायबिलिटी। ओके, नाउ अब इसमें आप कुछ एडवांस टैक्स पे किए थे, हम लोग सीखे थे ना प्रीवियस ईयर में, 4 बार एडवांस टैक्स पे करना होता है। इसी सेमेस्टर में तो सीखे, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। 15%, 45%, 75%, 100% देना होता है ना। तो उसके हिसाब से कुछ एडवांस टैक्स हमने पे किए थे, तो वो लेस कर देंगे। सबसे पहले TDS था, वो लेस करेंगे, फिर लेस TDS,
एंड एडवांस टैक्स। कुछ पे किया एडवांस टैक्स तो लेस कर देंगे, टीडीएस भी काट लिए थे तो भी लेस कर देंगे। तो ये हो गया नेट टैक्स पेबल, या रिफंडेबल। अगर पॉजिटिव है पेबल, नेगेटिव है सर नेगेटिव कैसे ना, एडवांस टैक्स बहुत ज्यादा पे किए थे, टीडीएस भी काट लिए थे, तो हो सकता है मेरा पेमेंट ज्यादा हो गया तो नेगेटिव आ गया तो रिफंड मिलेगा आपको, और पॉजिटिव आया तो उतना टैक्स आपको और फाइल करके पे करना होगा, राइट। तो ये था असेसमेंट ऑफ टैक्स। किसी का टैक्स एसेस कैसे करोगे, ये था रूल, राइट। क्लियर, बोलो कैसे करोगे एक बार फिर आ जाते हैं। पहले टैक्सेबल इनकम फाइंड करो, इंडिविजुअल्स का टैक्सेबल इनकम। ये सारा ओल्ड रिजिम कर रहे हैं, न्यू रिजिम के लिए बहुत सारे डिडक्शन यहाँ अलाउ नहीं होता है। वो थोड़ा पहले ओल्ड रिजिम पता होना चाहिए, क्या क्या डिडक्शन मिलता था सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, वो सब डिडक्शन कितना अब न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा, वो याद रखना होगा, ठीक है। फिर जो 80 से यू, इसमें भी बहुत सारा डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक छोड़ के बाकी सारा डिडक्शन नहीं मिलेगा, या कितना डिडक्शन मिलता है। तो इसीलिए ओल्ड रिजिम आपके लिए बेटर है, डिडक्शन ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम है। लेकिन अगर आपका डिडक्शन का ज्यादा नहीं है, मतलब आप डोनेट ज्यादा नहीं किए, तो आपका टीसी डिपॉजिट्स इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं किए, तो हो सकता है आपके लिए न्यू रिजिम ठीक रहेगा, ठीक है। यस, बट क्वेश्चन ओल्ड रिजिम पहले नहीं सीखोगे तो न्यू नहीं कर पाओगे, क्या ओल्ड में था और उसके बाद क्या डिडक्शन एग्जाम्पशन अलाउ नहीं होगा वो सीखना है। खैर, हम लोग ओल्ड रिजिम के हिसाब से कर रहे हैं और जितना सिलेबस किए सब ओल्ड के हिसाब से किए, सबको ही कराते हैं। बट हाँ, एक दो क्वेश्चन इसमें करेंगे, आगे रिवीजन में करेंगे। तो इतना आ गया नेट टैक्स लायबिलिटी, राइट। अब आ जाते हैं सरचार्ज देने से एमटीआर कैसे करोगे, ठीक है। सरचार्ज देने से एमटीआर, पहले कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन, इसके बाद सरचार्ज एमटीआर सीखेंगे, ठीक है ना। एमटीआर सीखेंगे जब 50 लाख से ज्यादा इनकम या 1 करोड़ से अब इनकम, तभी ना वो सरचार्ज का सवाल है। तो अभी फिलहाल उसको इग्नोर करते। तो हम एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसमें, ठीक है, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, स्टार्टिंग में से आज नहीं ले रहे हैं। अब आज हम लोग डायरेक्ट एक कुछ कर रहे हैं सॉल्व फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग से कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ज्यादा थोड़ा क्वेश्चन है, 18-19 क्वेश्चन होगा, बट एक ही जैसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा, ठीक है। तो अब लेट अस स्टार्ट। एग्जाम्पल 1, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए एज 56 ईयर्स। अच्छा सर, ये तो बताए तो नॉर्मल जिनका एज बिलो 60 है इनके लिए, तो अबव 60 होने से क्या होगा, यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। वो हम नहीं लिख रहे हैं। अगर किसी का एज अबव 60 है, जो 2,50,000 लिमिट है ना, वो 3 लाख हो जाएगा, अप टू 3 लाख नील। और 3 लाख से 5 लाख, मतलब 2 लाख पे 5%, और 5 से 10 लाख, 5 लाख पे 20%, और 10 लाख से अब 30%, बस फर्स्ट। अब 60 ईयर्स और अब बट लेस देन 80, मतलब सीनियर सिटीजन, तो जो अप टू 250 बेसिक एग्जाम्पशन था, वो कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। और इसके बाद 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10, आगे एज इट इज है, ठीक है ना। यस। और वही सीनियर सिटीजन है, मतलब सुपर सीनियर, सॉरी, जिनका एज 80 और अबव, इन दैट केस अप टू 5 लाख नील, मतलब ये फास्ट जोन आएगा ही नहीं। 5 लाख से 10 लाख और 20%, 10 लाख से अब 30%, मतलब फास्ट ये दो देखना ही नहीं है, ठीक है ना। सुपर सीनियर सिटीजन 80 और अबव, तो इस केस में अप टू 250 या 250 से 5 लाख, ये दोनों नहीं देखना, ये नील, मतलब अप टू 5 लाख नील, ठीक है। और 5 लाख के ऊपर 5 से 10 लाख, ये 20% डायरेक्ट स्लैब चला जाएगा, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, और 10 लाख से अबव है तो उसपे 30%, राइट। इसके बाद जैसे है रिबेट एटसेट्रा, ये सब एज इट इज कैलकुलेशन करोगे। अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं। तो क्या बोले, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए एज इतना ईयर्स। इनकम फ्रॉम सैलरी ग्रॉस
6,20,000. Income from house property 30,000 नेगेटिव, मान लो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी था तो लॉस हो सकता है. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म फ्रॉम ज्वेलरी, ज्वेलरी बेचे और इसमें गेन आया 80,000. फोर्थ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 1,20,000. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा ये दे रहा हूँ. हो सकता है अदर सोर्सेस नहीं देके बोल दिया इंटरेस्ट इनकम, लॉटरी इनकम एक्सेट्रा. ठीक है. आपका इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फ्रॉम बांग्लादेश, एग्रीकल्चर फ्रॉम नेपाल, फॉरेन कंट्री, तो अदर सोर्सेस में आ जाएगा. ठीक है ना. रॉयल्टी इनकम फ्रॉम बुक्स, ये अदर सोर्सेस में आ जाएगा. ठीक है. लाइफ इंश्योरेंस का कमीशन, एजेंसी कमीशन मिला, अदर सोर्सेस में आ जाएगा. इस तरह जो भी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, वो सब अदर सोर्सेस में. ठीक है. नाउ डिडक्शन फिफ्थ दे रहे हैं. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ₹50,000 एंड 80D ₹10,000. बट क्वेश्चन में ना 80C 80D बोलेगा नहीं, बोल देगा ये डिपॉजिट्स की, LIC प्रीमियम जमा की एटसेट्रा, 80D C एटसेट्रा सीखे ना पहले, और डिडक्शन इसमें देखना है. तो अब कैलकुलेशन, बस ये है क्वेश्चन फाइंड करना है आपको. टैक्सेबल इनकम फाइंड करना, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी तो करना है, मतलब ये पार्ट, ये सेकेंड पार्ट है ना, टैक्स लायबिलिटी, ये बी पार्ट. बट पहले तो टैक्सेबल इनकम फाइंड करोगे ना, पहले टैक्सेबल इनकम फिर टैक्स लायबिलिटी. राइट. यस. सॉल्यूशन. टैक्सेबल इनकम ऑफ किसका इनकम फाइंड कर रहे मिस्टर ए. फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, ओ लिख लेना, असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24. ओके. हेड लिखते जाओ. फर्स्ट हेड इनकम फ्रॉम सैलरी. इसमें ग्रॉस दिया है ना, तो ग्रॉस से कुछ डिडक्शन लेस करेंगे. कितना? 6,20,000 इनसाइड लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फर्स्ट ए. किसी भी एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ही 16 फर्स्ट ए. कितना? अप टू 50,000. ठीक है. एक ग्रॉस सैलरी 50 से ज्यादा आया, 50 डिडक्शन लेस कर देना. ठीक है. 620 - 50 तो 5,70,000. बस ये हो गया सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी. ठीक है, टैक्सेबल सैलरी इनकम. और डिडक्शन मिलता है 16 सेकंड, 16 थर्ड, लेकिन कुछ नहीं है. 16 थर्ड प्रोफेशनल टैक्स क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में दे सकता है, अगर पे किए तो लेस करोगे तो आ जाएगा नेट. सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है. फोर्थ से में सीखे थे सेटअप कैरी फॉरवर्ड, तो लॉस को सेटअप कर सकते हैं. हाउस प्रॉपर्टी लॉस अदर हेड से कितना? मैक्सिमम 2 लाख सेटअप कर सकते हैं. इसमें तो लॉस 30, तो सैलरी से सेटअप हो जाएगा, तो नेगेटिव डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम कर लेंगे. थर्ड, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG ज्वेलरी. शॉर्ट टर्म है नहीं, शॉर्ट टर्म होता तो लिखते इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड अंडरलाइन करके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों ऐड करके लिख लेते. तो इसमें कितना? 80,000. फोर्थ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. इनका एक हेड नहीं है, बिजनेस नहीं है, नहीं है तो बस छोड़ो. 1,20,000. और ये सब जोड़ोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम, GTI, क्या मिलेगा आपको? ग्रॉस टोटल इनकम. तो 570 से 30 माइनस करोगे 540, और 7,40,000. कितना हो गया? 7,40,000. ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन
अंडर चैप्टर 6A। इसमें दो डिडक्शन है, 80C है और 80D है, ठीक है ना। तो अंडर सेक्शन 80C इसमें दे दिया है कितना, 50,000। ये डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट के लिए LIC, ठीक है ना। ये बताए थे प्रोविडेंट फंड में जमा किए, फिक्स डिपॉजिट करेंगे, म्यूचुअल फंड में जमा करेंगे तो 80C आएगा। 80D हेल्थ इंश्योरेंस करोगे तो 80D। फोर्थ सेमेस्टर में सारा डिडक्शन किए थे अंडर सेक्शन 80D। यहाँ दे दिया कितना, 10,000। ये सारा याद रखना है फोर्थ सेमेस्टर का। 80C से डी 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 बी, 80G, 80GG एंड सो ऑन, ठीक है। 80U, ओके। 80TT, 80TB, TTA, TTB, ये सब आपको याद रखना है। तो 60,000 माइनस कर दो, इक्वल टू टैक्सेबल इनकम। तो 7,40,000 माइनस 60,000 तो 6,80,000। तो इनका टैक्सेबल इनकम मिल गया हम लोग को, कितना है टैक्सेबल इनकम, 6,80,000। मतलब इनको टैक्स पे करना होगा 680 पे, राइट, यस। अब आ जाते कैलकुलेशन टैक्स लायबिलिटी, बी पार्ट। टैक्स लायबिलिटी ऑफ, इसका फाइन कर रहे बोलो तो मिस्टर ए। ऐसे किसी क्वेश्चन में एज नहीं दिया तो मान लेना वो सीनियर सिटीजन नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल केस है, तो स्लैब 250 जो था वही आएगा। और मैं एज मेंशन कर दिया तो उसके हिसाब से करोगे, राइट। यस, ये आपका इनकम कॉलम, इसमें रेट ऑफ टैक्स, और ये आपका टैक्स। फर्स्ट बोलो, इनका इनकम जो आया 680, इसमें कैसे करोगे, स्पेसिफिक इनकम है कि या नहीं। तो देखो, यस, LTCG है ना, ज्वेलरी 80,000 स्पेसिफिक है, इस पे 20% टैक्स लगता है, वो कर लो पहले। देखो, टैक्स ऑन LTCG 80,000 और इसमें 20%, मतलब कितना, 16,000। तो 680 में से 80 तो हो गया, तो 6 लाख पे और टैक्स कैलकुलेशन करोगे। सेकेंड, टैक्स ऑन, मेंशन कर देना ओल्ड रिजिम। क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा, नहीं दे रहे तो ओल्ड रिजिम करोगे। टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, तो एक बार रफली देख लेते हैं। 680 था ना टोटल इनकम, ये टैक्सेबल। इसमें से 80 LTCG तो कर चुके, तो बैलेंस कितना, 6 लाख और बैलेंस इनकम, इसी पे टैक्स फाइन करेंगे। अब इनका एज 60 से बिलो है, नहीं दिया तो इसमें तो दे ही दिया था 56 या कुछ दिया था ना। तो इसमें अप टू 250 नील। अब इसमें कर लो अप टू 2,50,000, टैक्स नहीं देना है किसी को, ठीक है। नेक्स्ट, अबव 250 टू 5 लाख, टू 5 लाख, यहाँ तो 6 लाख है, तो मतलब अनदर 250, इसमें 5%, 12 टू 10 लाख लिखना नहीं है, कि 6 लाख ही तो है। अब 5 लाख कितना, ओनली 1 लाख। 10 लाख गया नहीं, मतलब 30% में नहीं गया। 10 लाख से अब ऐसे होता तो इसमें 5 लाख पे 20% करते, बैलेंस पे 30% करते। लेकिन इसमें सिर्फ 1 लाख है और 20%, तो 20,000, ठीक है, यस। तो इन सबको ऐड कर लो, तो ऐड करने से होता है 20, 32, 16, 48, 48,500, ओके। टोटल टैक्स मिल गया आपको, समझ में है ना। यस, अब बोलो इसमें क्या करेंगे, क्या इनको रिबेट मिलेगा। रिबेट के लिए कंडीशन क्या दिए थे, कि अगर किसी का टैक्सेबल इनकम, हाँ यस, रिबेट 87 है, अगर टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख है तो रिबेट अलाउ किया जाएगा 12,500। लेकिन टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा हो गया तो नो रिबेट। तो ये तो 6,80,000 है ना, कोई रिबेट अलाउ नहीं किया जाएगा, तो रिबेट माइनस नहीं करना है। सरचार्ज ऐड करेंगे क्या, अगर टैक्सेबल इनकम 50 लाख से अबव है तभी सरचार्ज का सवाल है। इसमें तो 50 लाख गया है नहीं, है ना, नो सरचार्ज। तो फिर हेल्थ ऑफ एजुकेशन से ऐड करोगे, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, कितना, 4%। ये जो 48,500 है, 48,500, इस पे आप 4% कर लो, ठीक है ना। तो 48,500 इंटू 4% इज 19,1940। तो
एडिट टैक्स लाइबिलिटी, मिल गया आपको। तो ये होता है 50,000, 50,440। ये मल्टीपल्स ऑफ टेन है, राउंड अप करना नहीं है, राउंड अप करेंगे तो सेक्शन 288 बी लगेगा। और इनकम राउंड अप करने के लिए 288 ए, मतलब फिर समझ जाते हैं ये जो टैक्सेबल इनकम, अगर मल्टीपल्स ऑफ 10 में नहीं है तो उसमें राउंड अप कर लेंगे, सेक्शन लगा देंगे 288 ए, और तो लास्ट में मल्टीपल्स ऑफ 10 में कर लेना, ठीक है। और अगर टैक्स में मल्टीपल्स ऑफ 10 में नहीं आया तो उसमें राउंड अप करेंगे 288 बी। ओके। और यहाँ तो मल्टीपल्स ऑफ 10 में है कितना, एडवांस टैक्स इसमें दिया नहीं था, टीडीएस नहीं दिया था, तो बस यही हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी। समझ में आया? ओके। इसी तरह इस तरह कैलकुलेशन करोगे अब टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ पर्सन, ठीक है ना। जो मैक्सिमम क्वेश्चन देता है ना ऐसा ही देता है 15 मार्क्स में, लेकिन इतना छोटा नहीं। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको अदर सोर्सेस का डिटेल्स दे देगा, बहुत सारा इनकम दे देगा, ठीक है। वो आपको समझना होगा अदर सोर्सेस में आएगा या नहीं, हो सकता है कुछ एग्जाम्प्टेड इनकम भी दे दी आपको। फिर एटीसी एटीडी डायरेक्ट नहीं देगा, बोल देगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अपने लाइफ के लिए इतना किए थे, प्रीमियम इतना पे किए, पॉलिसी वैल्यू इतना। फिर आपका वाइफ के लिए किए थे, कुछ चिल्ड्रन के लिए किए थे, एक्सेट्रा, हेल्थ इंश्योरेंस किए अपने लिए, पेरेंट्स के लिए, ठीक है ना। किसी का डिपेंडेंट, कोई डिपेंडेंट है, अपना डिपेंडेंट इंडिविजुअल का, डिपेंडेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट किए फॉर डिसेबल पर्सन था, तो एटीडीडी आ जाएगा। तो इस तरह जो सेक्शन था ना एटीसी से एटीयू, मतलब डिडक्शन चैप्टर फोर्थ सेमेस्टर में, वो डिडक्शन चैप्टर एक बार ध्यान रखना, वो सारा क्वेश्चन में रहेगा उसके हिसाब से। और डोनेशन बोल देगा कि ये आपका रामकृष्ण मिशन में डोनेट किए तो रेस्ट्रिक्टेड डोनेशन होता है। फिर आपका मान लो पीएम्स रिलीफ फंड 100% विदाउट रेस्ट्रिक्शन है, पॉलिटिकल पार्टी उसका डोनेशन एटीजी नहीं, एटीजी जीबी जीजीसी, वो पॉलिटिकल पार्टी में आ जाएगा। तो सारा डिडक्शन आप याद रखोगे। फिर सेविंग डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट, तो एटीटीटीए 10,000 तक रिडक्शन मिलेगा। अदर सोर्सेस में तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट दिखा दोगे इनकम, लेकिन रिडक्शन मिल जाएगा एटीटीटीए। फिर सेविंग्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिला लेकिन सीनियर सिटीजन, वही हो जाएगा टीटीबी, और 50,000 डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये सारा डिडक्शन जो फोर्थ सेमेस्टर में सीखे थे वो सब याद रखोगे। वो अगर याद रखोगे, वो अगर देख लोगे तो फिफ्थ सेमेस्टर में ए चैप्टर इजी हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा बहुत हम लोग उसमें डिटेल्स नहीं सीखे थे, रिबेट, सॉरी, ये एमटीआर एटसेट्रा, मार्जिनल टैक्स रिलीफ, ठीक है। उसमें एएमटी देखा जाता है, मैट कॉर्पोरेट में मैट देखा जाता है, मैट मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, और अदर देन कॉर्पोरेट तो एएमटी ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। उसके हिसाब को कैलकुलेशन करेंगे, फिर हमको एमटीआर आएगा। तो कैलकुलेशन आगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फिलहाल कैलकुलेशन आपको एमटीआर का क्वेश्चन एक भी नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ सिलेबस में है तो उसे सीखेंगे। बट डिटेल्स दे देता है, वो क्वेश्चन समझ के, क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कि वो आपका एटीसी में आएगा, एटीजी डिडक्शन होगा, क्या होगा, वो कैलकुलेशन करके टैक्सेबल इनकम फाइंड करोगे, फिर टैक्स लायबिलिटी फाइंड करोगे, राइट? यस। तो आज का क्लास में इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना स्टडी मैट से प्रैक्टिस करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट डे अगेन हम लोग मीट करेंगे।